पौड़ी मुख्यालय के समीप इडवाल सिंह पट्टी के गिरगांव में जल जीवन मिशन के तहत नल तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने फिटर पर मनमानी का आरोप लगाया है। शिकायत लेकर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी स्वाति भदौरे से मुलाकात की और मांग की कि संबंधित फिटर को हटाया जाए तथा नई पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान न होने पर जल संसाधन कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो गांव की महिलाएं हैं, इनका दुख जब मैंने पूछा तो इनके यहाँ पानी की समस्या है। बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम एक हैंडपम्प पे डिपेंड है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है एक महिला के लिए, और पहाड़ी क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए पानी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सहारे हम रहते हैं। और दिन भर मतलब हमारे गाय हैं जो दिन भर में इतना पानी पीती हैं, हमारे दिन भर के क्रियाकलाप है। तो मैंने इनकी समस्या सुनी और मैंने तुरंत यही पौड़ी से बात की है अभी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल हम अपने जेई और अपने फीटर उस लाइन पे भेजेंगे। कुइराल करके है, कुइराल तक पानी आता है और उसके बाद इनके गाँव तक नहीं आ पा रहा है। तो मैंने तुरंत उनको निर्देश दिए हैं कि आप वहाँ तक कल अपने फीटर और जेई को लेके जाएँ और वहाँ पर उसका फिर संज्ञान मुझे दें। गिरगांव जो अम्बेडकर गांव है, उस गांव की समस्या है 2018 से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो घर जल नल लगा था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वो पानी हमारे बगल के गांव में है जो वहां तक आ रहा है, और हमारे आगे गांव में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम 4 बार आ गए जल संस्थान में, वो हमसे यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे गाँव में पानी आ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, कितनी बार आ गए हम सर। हमारे गाँव में गाय है, बछड़ी है, बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम पानी कितनी दूर से लाएंगे। एक बर्तन से तो होगा नहीं पानी का, 2-3 बर्तन तो हमारे गाय के लिए चाहिए पानी। सर कहाँ से करेंगे हम इतनी व्यवस्था गाय की। यहाँ भी आए हमारे मैडम साहब ने हमें भी वही दिया आश्वासन कि हो जाएगा। पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गांव में, हम सारी जनता परेशान है। हम 3-4 बार यहाँ पौड़ी आ गए, लोग हमारे सुन भी नहीं रहे, नहीं फीटर सुन रहा है हमारा पानी का। हाँ, ये मामला पौड़ी ब्लॉक के गिरगांव गांव का है, जहां पर पेयजल योजना मासों पंपिंग योजना के तहत जो योजना गांव में पानी की व्यवस्था है। और ये कुइराली गांव और गिरगांव दोनों गांव ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन कुइराली तक पानी सुचारू रूप से चल रहा है, और जो अंबेडकर ग्राम है गिरगांव, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2018 से आज 2025 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी का एक बूंद तक गांव में नहीं आया। लोग परेशान है, त्रस्त हैं लोग बगैर पानी के गांव में। लोग कहां से पानी की व्यवस्था करें, कहाँ एक हैंडपंप है, उससे कितना पानी की पूर्ति हो सकती है। तो इसलिए आज जल संस्थान में भी मिलना हुआ, डीएम साहिबा से भी मिले, यहाँ पर मेयर साहिबा भी आई हुई थी श्रीनगर की। तो सौभाग्य की बात है कि वो भी मिले, और उन्होंने भी इस संबंध में आश्वासन दिया है कि हम इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। आज गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। तो इसमें मैंने इनको एक्सीएन को भी बुलाया है कल, कि वो पर्सनली एक बार ब्रीफ करेंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या पैसे का इशू हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल इशू हो रहा है। तो जो भी इशू रहेगा उसको तत्काल रिजॉल्व करके समस्या का समाधान किया जाए। पौड़ी जिला सभागार में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्कूली बच्चों को आपातकाल की परिस्थितियों में संबंधित वृत्त चित्र और पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गब्रियाल ने आपातकाल के प्रभावों पर प्रकाश डाला। संस्कृति विभाग ने बताया कि भारत में लोकतांत्रिक परंपरा वेदकाल से आ रही है। पीपीटी के जरिए आपातकाल की घोषणा, मौलिक अधिकारों का निलंबन और प्रेस सेंसरशिप जैसे तथ्य साझा किए गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के संघर्ष को भी याद किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतंत्र की महत्ता से अवगत कराना था। जैसे आज 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व किया गया, और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे और भारत सरकार से भी ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उसके क्रम में पौड़ी से 3 लोकतंत्र सेनानियों को वहां पौड़ी भी भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और साथ ही ज़िले में भी इसका कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सभी को उसके संबंध में जो प्रदर्शनी थी वो दिखाई गई। साथ ही एक वीडियो भी वहाँ से हमें राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था, वो भी सभी को दिखाया गया, जिससे इसका पूरा प्रॉपर प्रचार प्रसार भी किया जा सका। और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे संस्कृति विभाग के लोग और जो आम जनता, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के वो प्रतिभागी बने। जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चों को उसमें क्या क्या जानकारियाँ हुई, क्या एक्चुअली किस प्रकार का हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, तो उसको लेकर ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी रहती है। और एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इस तरीके की प्रदर्शनियाँ, वीडियोस बच्चों को दिखाए जाते हैं, जिससे उनके मन में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ऐसी घटनाओं को जानने के लिए। तो उसका कार्यक्रम आज यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया।
उधम सिंह नगर की खटीमा नगर पालिका सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आयोजित 5 दिवसीय आम प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र की 45 महिलाओं ने आम का अचार, पन्ना, चटनी, आंवला, कटहल व करेला अचार बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने की। मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि जल्द ही विभाग और नगर पालिका के सहयोग से 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं पालिका अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में नगर पालिका हर संभव सहयोग करेगी। नगर क्षेत्र की महिलाओं को भी प्रशिक्षण से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज प्रशिक्षण में मैंने देखा कि महिलाओं के अंदर जो जोश खरोश है वो देखने लायक है। अगर ये चीज़ आप लोग हाल में मौजूद होते तो आपको महसूस होता कि वास्तव में प्रशिक्षण हो रहा है, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, चाहे बुनाई से संबंधित हो, चाहे अचार बनाने से संबंधित हो, चाहे जूट की टोकरियाँ बनाने से हो, इनका कई मशरूम से हो, चाहे शहद से हो, हर क्षेत्र में, चाहे अभी घरों में इनके यहाँ तेल की मशीनें लगी हुई हैं, उसकी पैकेजिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में मतलब कि इन्होंने जागरूकता इनके अंदर दिखाई दी। और नगर पालिका से भी काफ़ी सपोर्ट मिला कि मतलब कि अगर ऐसा कराया जाता है भविष्य में तो प्रशिक्षण और भी कराया जाए तो उसका लाभ मिलेगा। निश्चित विश्वास है कि हमें लग रहा है कि यहाँ की महिलाओं के अंदर अगर 10% भी अगर उद्योग हमारा लग जाए, स्वरोजगार जुड़ जाए तो बहुत बड़ी सफलता हम उसको मानते हैं। और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना है उसके अंदर उनको लाभ मिलेगा। हाँ, ये जो प्रशिक्षण दिया जाता है स्वरोजगार परस्त योजना है। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जागरूक किया जाता है उनको, उसके प्रति मतलब पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चा एक घर पे भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी अचार बनाना जानते हैं, लेकिन समूह में प्रशिक्षण के लिए करके पढ़ करके इनके अंदर जोश खरोश आता है और आगे बढ़ने के लिए जज्बा आता है। जैसे वहीं पर एक महिला थी, आपने दिखाया, अचार दिखाया, तेल दिखाया, तो उससे हमारी बहनों के अंदर जोश आया कि हम भी ऐसा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संस्था है वो उसके अंदर मतलब वहाँ पर जोश खरोश होना चाहिए। तो नगर पालिका के अंदर भी मैंने देखा कि पूरा स्टाफ, पूरा हाल मतलब कि वो था भरा हुआ था और सभी की तरफ से था कि भविष्य में भी अगर कोई इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है तो महिलाओं के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन तमाम अपनी बहनों को जिन्होंने यहाँ पे 7 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया, और बधाई देना चाहता हूँ इस ध्यान विभाग के अधिकारियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपना योगदान दिया। और मैं सबसे बड़े जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार एक से एक मजबूत कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें स्वरोजगार में अपना कदम आगे बढ़ाएं और इस देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिला करके वो अपना योगदान दें। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम ये हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और भविष्य में आपको लगेगा कि हमारे यहाँ कुछ लखपति दीदी बनी हैं, और ये सब एक अच्छी सोच का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो इस क्षेत्र में तमाम जो हमारी महिला सहायता समूह हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का सहायता प्रदान कर रहे हैं। और भविष्य में हमें लगता है कि हमारी बहनें बहुत ज़्यादा इस काम में तरक्की करेंगी और अपने स्वरोजगार में हाथ आजमाएंगी, और एक उज्जवल भविष्य हमारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए वो नज़र आ रहा है। बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में पहली मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया है। भराड़ी सौंग मुनार सड़क पर दुलम गांव के बाद 2 ग्रामीण युवक पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गए। हादसे में जमन सिंह को हल्की चोटें आई हैं, जबकि लक्ष्मण सिंह को गंभीर हालत में कपकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया है कि घायल को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लगातार हो रहे भूस्खलन और बोल्डर गिरने से क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर पुलिस व्यवस्था की मांग की है ताकि भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हमारी ओपीडी में एक लक्ष्मण सिंह करके पेशेंट आए हैं जिनकी उम्र 35 साल है। ये बता रहे हैं भी पहाड़ गिरने की वजह से चोटिल हो गए हैं, तो इनको देखा गया, इनके सर में घाव है, चोट लगी हुई है। करीब 2 से 3 जगह इनके बड़े घाव थे जिनको टाँके लगा के हमने पट्टी कर दी है। शरीर में एक दाएं कंधे पर चोट है और थोड़े बहुत एब्रेजन है शरीर में। अभी मरीज की स्थिति सामान्य है और उनके जो वाइटल्स वगैरह हैं सब नॉर्मल है। अभी कोई बेहोशी की और ऐसी कोई शिकायत वो अभी नहीं बता रहे हैं, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उन्हें एडमिट कर लिया है। तो हमारे गांव में वहाँ हम गए थे बुलियोड़ा के नीचे झनगरिया बोलते हैं, तो वहाँ पे पत्थर आ रहे थे धीरे धीरे कल रात से ही। तो सुबह ही आ रहे थे वहाँ को घर को, तो सुबह क्या हुआ कि जैसे ये आए इन्होंने बाइक खड़ी की अपनी, बोला बाइक तो जा नहीं पाएगी, पैदल चलते हैं। पैदल जाने में भी इनके ऊपर इतने बड़े मतलब पूरा चट्टानी आ गया था, इसको लगी तो नीचे गिर गया है। एक और साथ हाथ में वो पीछे को भागा, उसको भी आई है चोट।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365